तो साथियों, आप सबका स्वागत है रंग दुहान स्टूडियो में एक बार। और आज मेरे साथ जुड़े हैं रंग दुहान स्टूडियो में खास मेहमान, फिल्म असगार के नायक और नायिका मानवी पटेल और अभिनव चौहान। स्वागत है मानवी आपका और स्वागत है अभिनव आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिल्म असगार के लिए। और मानवी, आप जर्नी के बारे में बताइए अपनी, थोड़ा कुछ किस तरह से आपने इस फील्ड में आए, क्यों आए हैं और क्या जर्नी रही है, थोड़ा उस पर बात करते हैं। जी, मेरा बचपन से एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था। हाँ। हालांकि मेरी लाइन थोड़ा डिफरेंट थी, मैंने बीटेक और एमबीए किया है। बीटेक और एमबीए, वाह, दैट्स जी, ग्रेट। उसके बाद थोड़ा जॉब भी करी है। हाँ। और देन मैंने थोड़ा सा मतलब होता है ना, जिद करी घर पे मम्मी पापा से कि हाँ। मुझे मूवी करनी है। मतलब मैंने पहचान लिया कि मुझे मूवी अब करना है। हाँ। एक डिसीजन ले लिया। हाँ। बचपन से मुझे था इंटरेस्ट, बट मैंने एक डिसीजन ले लिया मुझे करना है। सो मैंने इसमें एंट्री ली 2021 में। मैंने एक मूवी करी, उड़िया मूवी करी सबसे पहले। ओके। वो अंजलि जिसका नाम है। हाँ। देन ये मेरी सेकंड मूवी है। हाँ। बट गढ़वाल की मेरी फर्स्ट मूवी है। हाँ। असगार। तो इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा मेरा, असगार का एक्सपीरियंस। जैसे यहाँ पे लोग इतना सपोर्टिव हैं, पूरा उत्तराखंड के लोग बहुत सपोर्टिव हैं। उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना मूवी अच्छे से कर पाई। और Okay. हमारे डायरेक्टर सर भी बहुत सपोर्टिव हैं, अनुज सर, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया अच्छे से हमें। सेट पे बताते थे डायलॉग्स एंड अच्छा सपोर्ट था उनका। ओके। अभिनव, आपकी जर्नी क्या रही है? आप इस क्षेत्र में आए हैं, क्यों आए, क्या जर्नी रही, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से आए मन में कि चलिए एक्टर बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं? सर, मेरा तो मुझे लगता है कि ये मेरे खून में है, मेरे मतलब खानदानी चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि मेरे जो परदादा रहे हैं अच्छा। वो अपने आप में ही जंगबाजी के खिलाड़ी रहे हैं और वो गांव में बहुत ही मशहूर थे जंगबाजी करने में। जंगबाजी में? जी। ये क्या है जंगबाजी? जंगबाजी हमारे जौनसार का एक डांस फॉर्म आप कह सकते हैं, जिसमें आप कुल्हाड़ी लेके अच्छा। ऐसे तलवारबाजी का ही एक वो है, वो तरीका है। और क्या बात। वो पूरा आप अकेले करते हैं और उसमें भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे खून में ही है, मेरी जीन्स में ही है और मुझे ये विरासत में मिली है मेरे दादाजी से। क्या बात, क्या बात है। तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह से चले आप इसमें? सर, जर्नी तो मुझे मेरी बहुत ही कठिन जर्नी में अब तक बोल रहा हूँ, क्योंकि बचपन में मैं मतलब बहुत बहुत मोटा हुआ करता था। अच्छा। और मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का, और मैं बोलने में हकलाता भी था। अच्छा। जी हाँ। तो मेरा, और मैं स्कूल में बहुत बुली भी किया गया हूँ, मुझे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया मेरा। ओह। बट मैंने जब एक बार ठानी की यार कि ये सब कठिनाइयाँ मेरे जीवन में है, मैंने इनको लिया। हाँ। और मैंने सोचा कि एक एक करके मैं इनको सॉल्व जरूर करूँगा। तो धीरे धीरे मैं थोड़ा पतला हुआ, मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया, बोलने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और धीरे धीरे अपनी जो परेशानियाँ थी उनको दूर करा। और ऐसे करते करते भगवान ने शायद मेरी सुन ली और मेरे को एक राह दिखा दी कि बेटा तू इस राह पे चल, तेरे को कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। और लेकिन मैंने भी ठानी कि ईमानदारी से करूँगा, जो भी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। क्या बात। इन सारी स्थितियों के बावजूद आज आप फिल्म असगार में हैं और एक नायक के रूप में, और अच्छा काम आपने किया। दर्शक आपके अभिनय को कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मानवी आपके लिए भी कह रहे हैं दर्शक कि आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। और जबकि आपकी जो बैकग्राउंड है वो बहुत इंडिफरेंट बैकग्राउंड है। अगर कहेंगे हम कि आप जौनसार से हैं तो आप यूपी से हैं, तो आसान नहीं रही चीज़ें शूटिंग में। इस जो लैंग्वेज है गढ़वाली, उसका क्या अनुभव रहा आपका? किस तरह से आपने हैंडल की गढ़वाली शूटिंग में? हमें जैसे डायलॉग्स है ना, वो हमें ऑन द स्पॉट ही मिलते थे। ओह, ग्रेट। और सबसे अच्छी बात थी कि गढ़वाली थोड़ा बहुत हिंदी से मिलती है। हाँ। तो ये था कि डायलॉग्स मतलब सर अच्छे से बता देते थे, इसीलिए हम अच्छे से डिलीवर कर लेते थे। तो जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर का भी इतना कमाल है। हाँ। कि उन्होंने हमसे डायलॉग्स बुलवा लिए अच्छे से, जैसा वो चाहते थे वैसा ही मतलब निकल के आया है। तो ओके। सब सही रहा। और अभिनव, आपका क्या अनुभव था गढ़वाली का खासकर? सर, मुझे लगा था कि गढ़वाली, जब सर ने मुझे बोला कि तू असगार कर रहा है मेरे साथ, हाँ। मतलब सर ने मेरा ऑडिशन वगैरह लिया तो उनको अच्छा लगा। तो सर ने कहा कि असगार कर रहे हैं, और सर ने मुझे 3 दिन में ही पूरी स्क्रिप्ट भेज दी। ओके। वो स्क्रिप्ट मैंने जब पहली बार पढ़ी तो वो पूरी गढ़वाली में थी और मैं डर गया थोड़ा सा कि अच्छा। यार ये मैं करूँगा कैसे। हम्म। मैं पढ़ा, 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, फिर 4 दिन बाद मुझे वो कुछ पन्ने समझ में आने लगे। फिर 5वें, 6वें, 7वें दिन मैंने पूरी स्क्रिप्ट पूरी पढ़ डाली, चाट डाली एक तरीके से। और मैं समझ गया कि
आपको बस मतलब समझना होता है हर एक लाइन का। हाँ। बाकी लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, आपको उसका भाव समझ गए तो आप उसे डिलीवर कर सकते हैं। बस मैंने वही पकड़ा, और अनुज सर का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और अनुज सर का ही नहीं, पूरे टीम मेंबर्स का, जितने भी टीम मेंबर्स थे, सारे एडीज हमारे जितने थे, सारे टेक्नीशियन थे, सबने मुझे बहुत ही हेल्प करा। दीपक सर ने मेरी बहुत हेल्प करी, और इस गढ़वाली लैंग्वेज को मेरे लिए इतना सरल बना दिया कि मुझे अब अपनी खुद की जौनसारी लैंग्वेज इतनी कठिन लगती है, मैं बता नहीं सकता। मुझे गढ़वाली उससे ईजी लगती है। क्या बात, क्या बात। तो अभी मानवी, फिर नेक्स्ट क्या है इसके बाद, अब क्या सोच रहे हैं? इसके बाद भी मैंने तो ये डिसाइड किया है, मुझे उत्तराखंड की मूवीज करनी है आगे क्या बात, भी, हाँ। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की मूवीज करके। सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा कि यहाँ का सपोर्ट, बहुत पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है, और हमारी टीम भी बहुत अच्छी है। हाँ। तो हमारी, मैं चाहूंगी कि आगे भी जब मैं मूवी करूँ तो हमारी पुरानी टीम रहे, हाँ। क्योंकि अब मैं भी कंफर्टेबल हूँ उन लोग के साथ, हाँ। और पूरा सपोर्ट भी मिलता है। तो आगे अब देखते हैं करना तो मुझे उत्तराखंड का ही है मूवी। किस तरह का सपोर्ट मिला आपको टीम से, उस पर हम बात करते हैं। मतलब एक बहुत यूनिटी थी। Okay. मुझे ये नहीं लगा कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, यूपी की हूँ, तो साइड कर दो इनको। Oh. तो एक अच्छा सपोर्ट मिला, सब बहुत हेल्पफुल थे, सपोर्टिव थे। हाँ। और सभी थे, पूरी टीम, डायरेक्टर सर थे, दीपक रावत सर थे, तो सबकी हेल्प से, सबके सपोर्ट से मैंने मतलब अच्छे से काम किया। और जब आप कंफर्टेबल होगे ना, तो आप अच्छे से अपना काम भी कर पाओगे, तो वो कंफर्ट मुझे अच्छे से मिला सेट पे। क्या बात। तो अभिनव, आप क्या सोच रहे हैं फिर आगे? सर आगे मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मेरे को जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा, चाहे वो उत्तराखंडी हो, चाहे वो बॉलीवुड का हो, मैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी सच्चाई के साथ उसमें काम करूँगा। और मेरे लिए मेन उद्देश्य सर हमेशा से यही रहा है कि मैं उत्तराखंड का नाम जो है वो बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड लेवल तक मतलब मेरे को लेके ही जाना है। क्या बात। एक दिन ये मैंने सोचा है, और ये मैं करके ही दिखाऊंगा, अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही होता है। क्या बात। इसके अलावा अभिनव, अभिनय के अलावा क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या करते हैं आप? सर मैं म्यूजिक में भी हूँ, मैं गाने भी गाता हूँ, अच्छा। मैं डांस भी ठीक ठाक कर लेता हूँ। ओके। और बस यही मेरे कुछ चीज़ें हैं। मतलब मेरे को ये आई थिंक भगवान ने बताई है कि बेटा इतने सारे टैलेंट्स तेरे को दिए हैं, तो तू इसी में जा और इसी में नाम रोशन कर। म्यूजिक पे बात की आपने, सुर लहरी कुछ छेड़ी जाए। अच्छा, ओके। ठीक है, मेरी एक जौनसारी फिल्म आने वाली है। क्या बात। इसी साल रिलीज होगी, वो ईयर एंड में रिलीज होने वाली है, तो उसी का मैं एक टाइटल सॉन्ग जो है आप सबके सामने रखना चाहूँगा। मेरे गाँव की बातों। वाह। तो मानवी, आपकी कुछ डिफरेंट हॉबीज क्या है? डिफरेंट हॉबीज तो मुझे डांस करने का बहुत शौक है, ओके। तो डांस मैं करती हूँ। हाँ। एंड अदरवाइज मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है, तो मैं जब भी कुछ फ्री टाइम होता है मूवीज ही देखती हूँ ज़्यादातर। तो साउथ उसमें कुछ मूवीज ना- देखती हैं, हॉलीवुड देखती हैं, बॉलीवुड देखती मैं हैं, तो कौन बॉलीवुड सी? देखती हूँ, जो हाँ। सच है। हाँ। बॉलीवुड थोड़ा कम ही देखती हूँ, बॉलीवुड ही ज़्यादा देखती हूँ। तो Okay. उसमें मैं कुछ ना कुछ, जैसे एक्टर्स होते हैं ना, उनकी एक्टिंग ही देखती हूँ मेन, की मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिले, बस इसी पर्पज से मैं देखती हूँ। तो फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी कभी खुशी कभी गम है, ऑल टाइम फेवरेट। उसको मैं शायद 1000 बार देख चुकी हूँ, अभी भी जब मन होता है तो मैं उसको कभी भी लगा लेती हूँ। उस और- मूवी का कोई संवाद आपको याद है, डायलॉग कोई जो बोलना चाहो आप? हाँ सर, याद है, क्योंकि मेरी बचपन से वो फेवरेट मूवी है, तो मैं काजोल की एक्टिंग देखती थी, कॉपी करती थी। सो डायलॉग है, अशफाक मियां वाला एक डायलॉग है, वो Okay. मैं थोड़ा सा बोलती हूँ। ठीक है, ठीक है। अशफाक मियां, अर्ज करती हूँ, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? हैं? क्या होता है? क्या होता है? हाँ, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह, क्या बात है। अभिनव, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? सर मैं तो सारे जॉनर्स की फिल्म देखता हूँ, हॉलीवुड भी देखता हूँ, बॉलीवुड भी देखता हूँ। ओके। मुझे टाइटैनिक बहुत पसंद है। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके। क्योंकि उसमें जो मेन एक्टर हैं हाँ। लियोनार्डो डिकैप्रियो, हाँ। उन्होंने इतनी सी कम उम्र में इतना मेच्योर एक्टिंग करी, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और उनकी मैंने सारी फिल्म देखी है। ओके। और टाइटैनिक तो आप सभी को पता ही है, बहुत बड़ी लेजेंडरी फिल्म है। बिल्कुल। तो ठीक।
अच्छा मानवी, उत्तराखंड के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कैसा है उत्तराखंड, कैसा लगा यहाँ पर शूटिंग की? जी, उत्तराखंड तो मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद है। हाँ। पहले वो यूपी का ही पार्ट था, हाँ अब अलग अलग हो गया। हाँ। मुझे स्टार्टिंग से बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा यहाँ की ब्यूटी हाँ इतना सुंदर है। मुझे जब टाइम मिलता है मैं यूपी से उत्तराखंड कभी भी आ जाती हूँ। जब मेरा मन होने लगता है कि हाँ और मुझे फॉर अ चेंज चाहिए, तो उत्तराखंड में नैनीताल या किसी भी जगह मैं चली आती हूँ बीच में। Okay. इसीलिए क्योंकि इतना अच्छा उसकी ब्यूटी है, हमेशा वेदर अच्छा ही रहता है मैक्सिमम। और यहाँ के लोग जैसे कि मैंने बताया, लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ईमानदार हैं। मैंने ये चीज नोटिस करी है। अच्छा। बहुत ईमानदार है यहाँ वाह। उत्तराखंड में। हाँ। कोई चीटिंग नहीं, कोई Okay. चोरी नहीं, ये सारी चीजें हैं वो मैंने फील करी है। आप अगर अपना पर्स भी ऐसे रख दोगे हाँ। किसी मार्केट में और आप भूल गए, मतलब हाँ। भूल गए आप भूल गलती से, गए। और आप लेने आओगे आपको मिलेगा। कुछ भी सब बहुत ईमानदार है। क्या बात, क्या तो बात, ये क्या बहुत बात। अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अभिनव, कुछ बात करते हैं उत्तराखंड के फिल्म उद्योग से, क्योंकि आप यूथ हैं और उत्तराखंड का फिल्म उद्योग का विकास का रास्ता क्या है? सर, विकास का रास्ता यूथ के थ्रू ही होके जाएगा। ओके। ज्यादा लगता है क्योंकि जो जैसे कहते हैं ना कि किसी भी शहर का भविष्य उसके बच्चे होते हैं, उसका जो यूथ है वही होता है। बिल्कुल। तो जब तक यूथ को हम इम्प्रेस नहीं करेंगे हाँ। अपनी जो उत्तराखंडी फिल्में हैं, तब तक मेरे को लगता नहीं कि हम एक लेवल अप जा सकते हैं। ओके। और असगार एक ऐसी फिल्म है हाँ। जो यूथ को भी एंटरटेन कर रही है, साथ ही साथ बड़ों को तो कर ही रही है। ओके। तो ये एक उत्तराखंडी सिनेमा के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। और मैं ये सबको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं उत्तराखंडी फिल्म को प्रमोट करने का, कि आप लोग यूथ पे ज़रूर फोकस करें, थोड़ा सा रिसर्च करें कि यूथ को क्या पसंद आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। और हाँ, हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है। अब बात ये आती है कि अब जो कल्चर है उसको दिखाना तो वैसा ही है, हाँ। बट उसमें हम क्या थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि वो जो बच्चे हैं उसको भी अच्छा लगे। तो उस पर मेरे को लगता है एक प्रकाश डालने की बहुत ज़रूरत है कि एक कल्चर, मतलब जो कल्चरल चीज़ है उसको बिना छेड़े छाड़े यूथ को हम ले जाएं, मतलब उनको दिखाएं, पूरे पर्दे पे दिखाएं और वो एंटरटेन भी हों साथ ही साथ। तो वो कैसे करना है उस पर रोशनी डालने की बहुत। ओके, क्या बात, क्या बात। तो चलिए आगे भी जुड़ते रहेंगे और कभी एक बार फिर नेक्स्ट कभी मुलाकात करेंगे रंग बिहान स्टूडियो पे। आज आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिनव और मानवी। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, चमकते रहें, काम करते रहें। धन्यवाद।